हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ। तो दोस्तों, ये भी मेरा ही चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर भी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हम यारों देखेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। तो एक बंदे ने बोला था कि यार पुष्पेंद्र पे वीडियोस बनाओ, पुष्पेंद्र पे बनाओ, क्योंकि वो बहुत मतलब एक्सपर्ट है हर चीज़ में। तो मेरा भी दिल किया कि चलो जी इसको भी सुन लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ये। तो मेजर गौरवरिया की बातें भी हमने सुनी थी, तो वो भी मतलब हर बात एकदम प्रूफ के साथ बोलते थे, और मतलब कुछ बात हमको खटकती थी, मतलब तकलीफ़ देती थी उनकी, मतलब जो बातें पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ होती थी, तो गुस्सा भी आता था। लेकिन जब वो प्रूफ के साथ बात करते थे ना, तो कुछ शर्मिंदगी भी होती थी। तो अभी ये जी पुष्पेंद्र जी ये क्या बोलते हैं और इनका मतलब क्या मकसद है, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने सोचा इसको सुन लेते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, पुष्पेंद्र जी लिखा तो यहाँ पर आ गया है AK-86 इंटरव्यू विथ श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। तो ये मुझे मतलब दिखने में तो बड़े ही मतलब एक क्या रेस्पेक्टफुल मतलब आदमी लग रहे हैं। देखते हैं कि ये मतलब क्या कहते हैं मतलब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाजमी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदू आरिफ की भाषा। अच्छा, ये आरिफ जो है ये पाकिस्तानी। एन इंटरव्यू विद श्री पुष्पेंद्र। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ओह, ये तो प्रोग्राम आरिफ की भाषा में न्यू दिल्ली नमस्ते टाइम्स सब और कुछ हमारा बोल रहे हिंद की हैं। तरफ से आप सबका स्वागत है। इंटरव्यू तो मैं लेता रहता हूं और अमूमन इस नियत से लेता हूं कि लोगों को कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। लेकिन आज के इंटरव्यू का मुझे इसलिए इंतज़ार था कि मुझे अपने आप को कुछ चीज़ें सीखनी थी और मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी, जिसके लिए मैं एक लंबे अरसे से वेट कर रहा था कि मैं पुष्पेंद्र जी के सामने बैठूं। नमस्कार पुष्पेंद्र जी एंड वेलकम टू। नमस्कार। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे अपने साथ बातचीत के लिए चुना, और आपसे बातचीत करने में एक नई किस्म की रोशनी मिलती है, और एक ओरिजिनल जबान से ओरिजिनल हिंदुस्तान की आप जो है पहचान कराते हैं। और आप जब बोलते हैं तो लगता है कि आप दिल से बोल रहे हैं, और आपको किसी को खुश नहीं करना है, किसी को सामने पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है। तो आप जब भी बात करते हैं, आई रियली लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू आरिफ भाई, एंड कीप डूइंग। पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी। मैंने लास्ट ईयर या 2 साल पहले एक ऐसे ही सर्फिंग में फेसबुक पे आपकी एक वीडियो देखी पहली बार। उसमें आप इस्लाम, कुरान, तौरात और उनके हवालों से चीजें बात कर रहे थे। मैंने कहा ये साहब कौन है जो मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन हमसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं और जो बातें कर रहे हैं सीधे दिल पे। फिर मैंने आपके बारे में रिसर्च की और मैं सिर्फ लफाजी नहीं कर रहा, बिलीव मी, आई वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। और इसीलिए मैं आपको फिर रेगुलरली मैं आपका एक फॉलोअर हूँ और वॉच करता हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मेरी मुसलमान दोस्तों से अक्सर बहस होती है, और मैं उनसे ये बहस होती है मेरी कि सबसे पुराना रिलीजन दुनिया में कौन सा है। वो तो इस्लाम है। उनको साबित करने की कोशिश करता हूँ कि सनातन धर्म जो है उससे पुराना कोई रिलीजन के आसार मिलते नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कुरान कहता है कि इंसान जो पहला पैदा हुआ था वो हजरत आदम थे। और वो मुसलमान थे। हाँ, वो मुसलमान थे और इंसान की शुरुआत वहां से हुई है। सही बात है। जबकि हम दुनिया में जो देखते हैं तो तौरात और हजरत मूसा से पीछे के कोई आसार नजर नहीं आते, खाली किताबों में नजर आते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन है, उनको हम देखते हैं कि उन्होंने डिराइव भी ज्यादातर चीजें सनातन धर्म से की हैं, जैसे कि इसमें पूजा होती है, जन्म का कॉन्सेप्ट है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, ये सब सनातन धर्म में है। लेकिन ये चीजें डिराइव की गई हैं अब्राहमिक रिलीजन में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सनातन धर्म कितना पुराना है और यह अब्राहमिक रिलीजन है, क्या उनकी ओरिजिन में सनातन धर्म से चीजें डिराइव की गई हैं? देखिए आरिफ भाई, मेरा इसमें मानना यह है
कि धर्म और मजहब में फर्क है। अच्छा। सनातन को हम जो मानते हैं, और जो हम अगर सनातन की सही बात कहें तो जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट हैं जिससे हमारे पूरा जिस्म बना है, जिससे ये कायनात बनी हुई है, हम उसको लास्ट मानते हैं। और सनातन में कोई पूजा का कंसेप्ट, कोई मंदिर का कंसेप्ट कभी नहीं था। जैसे 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 इस कायनात के अंदर पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हवा है, आसमान है, सनातन में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं। आकाश, वायु क्या है? जल, अग्नि और पृथ्वी। अब ये मिलके कायनात बनी है। अब अगर इसमें से कुछ भी आप माइनस कर दें तो आप ये समझे कि कायनात हिल जाएगी। वो तो है। तो हम ये मानते हैं कि जो कायनात के हिस्से में पेड़ है, पर्यावरण है, सूरज है, हम भी वही हैं, हम उसके हिस्से हैं, हम सिर्फ चल फिर रहे हैं। लिहाजा हमारे सनातन में, या जो भी सनातन को मानते हैं, उसमें आप देखिए कि सूरज की पूजा है, यानी सूरज के प्रति थैंक करना है सुबह उठ करके। तो जो हमारे कहा जाता है सुबह उठ करके आप सूरज को की तरफ आप थैंक्स करें, और ये सारा का सारा साइंटिफिक है। इसका किसी किताब से, किसी कोई पैगंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये आप यूं मानिए कि क्योंकि हमारे यहाँ साइंस को साइंस की भाषा में या साइंस की जबान में आगे कन्वे नहीं कर पाए। तो अक्सर होता यह है कि जैसे बच्चे को आप कितना भी कहिए कि दूध पी लो, दूध पी लो, तो आप उसको डराते हैं भौंभौ आ जाएगा। आप आग से कितना भी डराते हैं, लेकिन वो आग में हाथ दे देता है, उसको पता ही नहीं होता आप क्या है, लेकिन आप आग को कोई नाम दे देते हैं और आप उसको एक सिंबॉलिक तरीके से डराते हैं, सिंबॉलिक तरीके से उसको नजदीक ले जाने की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम जब ये कहते हैं कि गंगा माँ, हम जब ये कहते हैं गंगा की पूजा करनी चाहिए, तो ये पूजा बेसिकली उस गंगा तक साइंटिफिकली उस आदमी को पहुंचाने का एक जरिया है, उसको फेथ से जोड़ते हैं। और हम गंगा की पूजा इसलिए नहीं करते कि जितनी भी नदियां हैं, किसी का सरस्वती नाम है, किसी का जमुना नाम है, और हमने उसको माँ का दर्जा दिया हुआ है। हम ये मानते हैं कि जो माँ आपको 9 महीने पेट में रख करके पैदा जब करती है, वो दुनिया की सबसे पवित्र होती है, उसका मुकाम दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। और जितनी माँ पवित्र है, उतनी ही तुम्हें गंगा माँ को पवित्र रखना है, क्योंकि वो जीवन देती है, बगैर पानी के जीवन नहीं। इसलिए हमने हर चीज को सिंबॉलिकली उसको पूजने की बात की। हमारे यहाँ पर्यावरण की बात होती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जो सनातन में है, सुबह चारपाई से उठने से पहले हम धरती को हाथ लगा करके अपने दिल पे लगते हैं, यानी उसको भी अब प्रणाम करते हैं, फिर पैर रखते हैं। आपने गंगा में देखा होगा कि जितने भी लोग जाते हैं पूजा करने, पहले गंगा के थोड़े पानी को लेकर के अपने ऊपर छिमकते हैं, उसके बाद पैर डालते हैं। डायरेक्ट गंगा में पैर नहीं डाल सकते आप। ये आप उस गंगा जो आपको पानी दे रहा है, क्योंकि पैर हमेशा आदमी का गंदा होता है चलने की वजह से, और हाथ हमेशा साफ होता है क्योंकि वो उसके मुंह पे लगता है, हाथ पे लगता है। तो गंगा का पानी पहले छिमकते हैं, फिर हम गंगा में पैर डालते हैं। सूरज क्या है? सूरज एनर्जी देता है। तो हम सुबह सुबह, लोगों को नहीं पता कि ये कहा गया कि सुबह सुबह एक लोटा जो है पानी का, उसको आप पानी से डालिए और सूरज की तरफ देखिए। तो जब आप सूरज की तरफ देख करके लोटे से पानी चढ़ाते हैं, तो सूरज से जो किरणें निकलती हैं और वो पानी से जब टकराती हैं और आपकी आंख में जाती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी आंखों को, रोशनी को, आपकी आंखें साफ कर देती है। उसका टाइम है कि सुबह सुबह जब प्योर सूरज निकले, और सुबह सुबह जब पर्यावरण, जो तमाम पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर हाई इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है सुबह सुबह। इसलिए हमारे यहाँ पीपल की पूजा बताई गई। तो पीपल की पूजा, अब क्योंकि हमारे यहाँ सिंबल को लोग ज्यादा फॉलो करने लगे, उसके पीछे की थ्योरी को लोग भूल गए। तो पीपल का पेड़ इसलिए पूजा जाता है कि पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। अब हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि इसे ऑक्सीजन कहा जाएगा। तो ये ऑक्सीजन तो अब अंग्रेजों ने 4 दिन पहले लिख के बताया ना कि ये ऑक्सीजन है। तो हमारे यहाँ तो पहले से पूजा हो रही है पीपल की। तो जैसे तुलसी को हमारे यहाँ कहा गया कि इसको पूजो, क्योंकि तुलसी भी साइंटिफिक पौधा है, उससे कई बीमारियों का फायदा होता है। आप खांसी जुकाम होता है। तो कुछ कुछ चीजों को सिंबॉलिकली जोड़ दिया गया हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ अग्नि को पवित्र माना कि जब आग के अंदर आप जब कोई चीज करते हैं,
तो जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई आप किसी चीज को सैनिटाइज कर लें, तो अगर आप आग में किसी चीज को गर्म कर ले फिर वो सैनिटाइज हो जाती है, उसकी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती है। तो हम आग की पूजा करते हैं, और इसीलिए आग को इतना पवित्र और इतना मुकद्दस माना गया है कि जो शादी हिंदुओं में होती है उसमें आग के फेरे लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ सनातन। अब बीच में बहुत सालों के बाद ये फिर मंदिरों की परंपरा शुरू हुई, और जो मंदिर हम देखते हैं हजारों साल पुराने, वो मंदिर भी बेसिकली उस वक्त के राजाओं के पास बैंक और आरबीआई नहीं था, तो मंदिर में ये था कि कोई भी आदमी जाएगा इस नियत से नहीं जाएगा कि चोरी करेगा, तो सारा का सारा धन उस जमाने मंदिरों में रखा जाता था। अब मंदिर में एक सिंबॉलिक देवता बना दिया जाता था कि ये इसकी रक्षा करेगा, तो सिंबल पे ज्यादा लोग चले गए हैं, उसका जो मेन मकसद था, जो उसकी असली रूह थी, उसको भूल गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मजहबों के अंदर कोई किताब होगी, कोई पैगंबर होगा, किसी के जन्म से होगा, भाई इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन सनातन की तो कोई डेट ही नहीं है। सनातन तो इस कायनात के साथ है और तब तक चलेगा। इसीलिए जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, तो जब हम उसको अग्नि में कहते हैं, उसको जला देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उन्हें 5 तत्वों में विलीन कर दिया, यानी जो 5 तत्व थे फिर दोबारा से हमने उसी के अंदर उनको रखे और फिर हमने किसी गंगा में। तो ये बेसिकली फिलॉसफी हमारी सनातन की है। लेकिन अब संकट क्या हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जब आते हैं अरे भाई, तो लोग करते ये हैं कि अपने अपने एजेंडे के तहत, जिसको मैं ये कहता हूं कि राज सत्ता यानी स्टेट नेशन के अंदर इंटरफियर करना शुरू कर देती है। और स्टेट और नेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत साफ है, लेकिन ओवर द टाइम स्टेट ये समझने लगी कि वही नेशन है। जैसे स्टेट और नेशन में फर्क मैं क्या कहता हूं, एक सरकार आई, वो सरकार किसी आइन से चलेगी, पुलिस है वो आईपीसी से चलेगी, कोर्ट अपने कोर्ट के तरीके से चलेगी। तो ये नेशन को चलाने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम हुकूमत कहते हैं। हुकूमत बदलती रहती है लेकिन नेशन नहीं बदलता। जैसे भारत राष्ट्र की ये आस्था है, उसका ये यकीन है, उसका ये अकीदा है कि हम जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारे यहां सरस्वती वंदना गाई जाती है, कोई फंक्शन शुरू होता है तो हम दीप को जलाते हैं। ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे कि आपको दीप जलाना है, सरस्वती वंदना गाना है, ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे। तो स्टेट तो कायदे कानून से चलती है, जो किताब है, लेकिन राष्ट्र जो है, जो नेशन है, वो अपने हजारों साल की परंपराओं से, आस्थाओं से, संस्कृति से चलती है, जो एक लंबे समय के बाद इवॉल्व करती है। वो एक दिन में इवॉल्व नहीं करती, वो हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद इवॉल्व होता है। तब हम ये कहते हैं कि ये भाई हमारे संस्कार हैं कि मेहमान घर पे आएगा तो उसको कुछ मीठा खिला करके उसको वेलकम करना है, चाहे वो बुढ़ी हो। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शादी आपने 7 फेरे ले लिए और सबके सामने करी, कोई कागज पे नहीं लिखा हुआ, सारे लोगों ने देख लिया, शादी हो गई, लड़के लड़की। अब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, आज की दुनिया में सर्टिफिकेट की बात होती है। तो हमारे यहाँ ये एक इवॉल्व है कि भाई उनकी लड़की की शादी कैसे हुई है, अरेंज हुई है कि लव मैरिज हुई है। लव मैरिज होगी तो कोर्ट में होगी, अरेंज होगी तो पूरे समाज के सामने होगी, सब कुछ सबके सामने होगा। उस समाज के दबाव की वजह से लड़का लड़की उस रिश्ते से निकलेंगे। तो दीज आर बेसिकली, मैं स्टेट और नेशन के फर्क की बात करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धर्म और मजहब की बात करता हूं। मजहब में ये करना है, ये नहीं करना, हम मजहब में ये करेंगे, दूसरा ये करेगा, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, और इसके बीच में उसके बीच में। अब अगर आरिफ अज़ाकिया साहब आप कहते हैं मैं सनातन, तो आप हिंदू नहीं हो गए, आप आरिफ अज़ाकिया रहेंगे, लेकिन क्या सूरज को आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके मजहब की किताब में उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है या उसका जिक्र नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। क्या आप जमजम, आबे जमजम का ही पानी पिएंगे? पानी पीने वहां जाएंगे? पानी तो आपके मुल्क में जो नदियां हैं उसी का पिएंगे। जिंदगी तो आपको नदी से ही मिलेगी, हवा तो आपको पेड़ों से ही मिलेगी। तो आप अगर उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि पेड़ों का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, पानी का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, सूरज की एनर्जी हमारी जिंदगी, तो आप अपनी उसके प्रति थैंक्स शो करते हैं कि नहीं करते? भाई हम थैंक्स करते हैं, नहीं करते? उस थैंक्स करने को हमारे यहाँ लोगों ने पूजा करार कर दिया। वो थैंक्स है और कुछ नहीं है।
मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या एक मुसलमान सनातनी हो सकता, लेकिन ये कि आपने जवाब दे दिया। यहाँ पे एक मेरा जाती इशू है, वो ये है, ताल्लुक रखता हूँ मेमन कम्युनिटी से। टोहाना होते थे जो कि गुजरात में जूनागढ़ के आसपास सारे, हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि हम लोग कब मुसलमान हुए, तो वो बताते थे कि एक कोई बुजुर्ग थे, उनका सच्चा पैगाम था, विस्डमफुल पैगाम था, जिससे पूरी मेमन कम्युनिटी एक साथ हिंदू से मुसलमान हुई थी। अब हम पहले तो नहीं सोचते थे, आज ये सोचते हैं कि अगर इतना विस्डमफुल मैसेज था और इतना ब्यूटीफुल मैसेज था तो फिर मेमन ही क्यों मुसलमान हुए, पूरा गुजरात क्यों मुसलमान ना हुआ। तो आप इस बारे में क्या मुझे ये बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, क्या ऐसी वजूहत थी कि पूरी कम्युनिटी जो कि ऑपरेस्ट भी नहीं थी, एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी को अल्लाह हिदायत दे, मतलब कोई वो थे, उनको ऐसी क्या मजबूरी आई कि ना सिर्फ ये कि ये मुसलमान हो गए पूरे के पूरे। आज पाकिस्तान में आप देखें तो हमारी कम्युनिटी टोटली एक्सट्रीमिस्ट हो गई एक तरह से। ये नहीं है कि टेररिज्म पे मेमन बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजहबी और इस्लाम फैलाना है और काफिरों से नफरत है और ये सब चीजें। तो क्या ऐसी वजह थी कि हमारी पूरी कम्युनिटी को अपना धर्म छोड़ना पड़ा? हिंदू दोस्त हमें ये ताने मारते हैं कि तुम लोग बुज़दिल हो, इसीलिए तुम लोग हो गए, देखो हम आज तक अपने धर्म पे कायम हैं, तुम कन्वर्ट हो गए। तो क्या आप बताएंगे कि क्या ऐसी मजबूरी थी मेमनों की? देखिए, मैं इसमें मेमन को स्पेशली और पूरे देश में जो लोग हैं, इसमें दो रास्ते हैं सर। जो लोग सनातनी थे वो सनातन को भूल गए और सनातन के उलट काम करने लगे, और उस सनातन धर्म के जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन हिंदुओं के अंदर भी एक ऐसी ताकत इमर्ज कर गई जिसमें जो पावरफुल था उसने वीकर को एक दूसरी जाति में बांट दिया। और आप ये ऐसे मान लीजिए कि जब किसी फेथ के अंदर वीकनेसेस आने लगती हैं तो उसके अंदर बीमारी पैदा होने लगती है। और जो सनातनी या हिंदू, मैं कहूंगा सनातनी तो मैं नहीं मानता, तो ये जो हिंदुओं में जो बीमारियां पैदा होने लगी, अलग अलग मठ बनने लगे, अलग अलग मंदिरों के ठेकेदार होने लगे, उनका जो मंदिर में पुजारी है वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जो नीचे सफाई का काम करता है वो उनसे कमतर है। इन कमियों के कारण लोगों को उलझन पैदा होने लगी। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग, आप मुसलमान हो गए क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का एक नया फेज आया, एक नई चीज आती है तो नई थ्योरी के साथ आती है। आप इसको ऐसे ही समझ लें कि बहुत सालों से दिल्ली के अंदर बीजेपी कांग्रेस थी, अब थोड़ी समझने के लिए, लेकिन सडनली कोई एक इमर्ज किया और उसने कहा कि नहीं, हम इन दोनों के खिलाफ हैं और ये जो है करप्ट हैं और ये मिले हुए हैं। तो एक लोगों ने उस पर यकीन किया, उन्होंने कहा यार ये नई सोच की बात कर रहा है, कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा है, ये सबको साथ लेने की बात कर रहा है, ये गरीब की बात कर रहा है। तो लोगों ने वही बीजेपी और कांग्रेस को, जो जिताने वाले वोटर थे, वो सारे आप पार्टी को जिता दिया उसको। तो एंड ऑफ द, मैं इसको इस तरह समझाना चाहता हूं कि जब विकृतियां आती हैं, जब वीकनेसेस आती हैं, जब खामियां पैदा होने लगती हैं और लोग उन खामियों से नहीं लड़ते तो वो नई रोशनी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब इस्लाम आ रहा था तो उसमें लोगों ने कहा यार इसमें तो बड़ा अच्छा, यार इसमें कहीं कोई अमीर गरीब नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का संस्कार नहीं करने, सब चीजें बड़ी आसान सी लगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत उसको टफ बना दिया गया, बहुत मुश्किल बना दिया गया। जैसे आज भी मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि हिंदुइज्म के अंदर मंदिर में किसी की पूजा करना अपने आप में एक जंग हो जाती है। इतना 4-4, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और फिर उसके बाद में वहां पंडित जी जो हैं वो ये देखते हैं कि 20,000 की थाली की पूजा कौन कराएगा, तो उनकी निगाह उधर ज्यादा रहती है, 5,000 वाली कौन कराएगा तो उसमें रहती है। तो जो सबसे बेचारा कम होता है उसको वो घुस के 1 मिनट के लिए उस भगवान के दर्शन नहीं देते, तो लोग बाहर निकल के कहते हैं यार ये तो बिजनेस बना रखा है। अब आप सोचिए कि उसका पहला रिजेंटमेंट उस मंदिर से या उस फेथ से इस बात के लिए हुआ है कि ये क्या तरीका है यार,
मेरी आस्था है, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, ये पंडित जी कोई ठेकेदार थोड़ी नहीं है जो इन्होंने मुझे 1 मिनट के दर्शन नहीं करने दिए। अब सोचिए कि अगर उसका ये गुस्सा बढ़ता जाएगा तो वो किसी नई रोशनी की तरफ देखेगा। तो इस्लाम दिखाई दिया, लोग उधर चले गए, फिर लोगों को लगा क्या करें, तो जैन बन गए, फिर इसी में से निकले तो बौद्ध बन गए। तो ये बेसिकली आप जब खामियां आने लगती हैं तो लोग नहीं तलाशते हैं, तो वही मजहबों में हुआ। तो एक तो जो बात आपने कही, एक ये बड़ा एक कारण मानता हूं मैं कि जिसकी वजह से लोग चाहे वो हिंदू से मेमन बने या मुसलमान बने या दूसरे में, अब वो मुसलमानों में जाकर के क्या होंगे ये तय नहीं हुआ। यानी अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम ये मानते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि साहब इस्लाम में सब बराबर है। हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, तो उस प्रेमचंद की कहानी आपने भी पढ़ी होगी, ईदगाह, और उस ईदगाह कहानी के अंदर बहुत खूबसूरत, प्रेमचंद एक बहुत बड़े राइटर हुए हिंदुस्तान के, और उन्होंने कहा कि इस ईदगाह कहानी के अंदर एक बच्चा छोटा था हामिद नाम का, वो जब वहां गया ईद पे खिलौने लेने, तो उसने खिलौने नहीं लिए, और उसने बचपन में देखा कि उसकी दादी हाथ से चूल्हे से रोटी बनाती है, उसका हाथ जल जाता है, तो उसने चिमटा लिया। और उसके बाद में जब वो नमाज पढ़ने सब गए तो देखा कि नमाज में सारे लोग एक सफ में खड़े हुए हैं, कोई बड़े बड़े करोड़पति लोग मोहल्ले के खड़े हैं, कुछ गरीब लोग खड़े हैं। तो उसके ऊपर प्रेमचंद ने बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर किया और कहा कि ये इस्लाम की खूबसूरती है कि एकदम बिजली की लड़ी की तरह सारे लोग खड़े होते हैं, और जैसे बिजली घुसती है वैसी सजदे में चले जाते हैं। फिर वो आगे ये कहते हैं कि ये कैसा इस्लाम है कि मस्जिद के अंदर तो राजा और रंक एक साथ खड़े हैं, और मस्जिद से निकलते ही ये बड़ों का बाजार है, ये छोटों का बाजार है, ये गरीब का बाजार है, तो वो फिर वहीं पड़ गए। तो एक तो ये रहा, और दूसरा ये रहा कि जो आप जानते हैं कि बहुत सारा कन्वर्जन हुआ, तलवार के जोर पे हुआ, और आज हमारे देश में लालच के तौर पे होता है, फंसाने के तौर पे होता है। आज हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी जो है इट्स ए स्लो पॉइजन। वो लोगों को छोटी छोटी चीजें दे करके, छोटा छोटा उनको साइंस से झूठ बोल करके क्लोरोक्विन की टैबलेट देंगे और कहेंगे साहब देखिए इससे बुखार उतर जाएगा, तुम्हारे जीजा चाहते हैं। तो ये एक तरीके से हर दौर में हो रहा है, हर दौर में होगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे नहीं पता, मैं इसको बहुत निष्पक्षता से कहना चाहता हूं, न्यूट्रल होकर, कि मुझे नहीं लगा कि आज तक किसी ने कोशिश की हो कि वो उसका एजेंडा ये हो कि वो इस्लामाबाद में जाके रहेगा और वहां के मुसलमानों को मुझे हिंदू बनाना है। वो ये कहता है आप जो हैं वही रहिए, आप अपने अल्लाह के वफादार भी रहें और आप प्रॉफिट साहब के भी वफादार रहें, तो भी हमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब ये कहते हैं मुसलमान, तो मुसलमान का तो मतलब होता है जिसका मुसल्लत ईमान हो, कंप्लीट ईमान हो। तो मुसलमान का मुसल्लत ईमान कहां है, मुझे बताएं। मुसलमान पहले ये तय कर लें कि जो मुसलमान मोहम्मद साहब के न हुए, उनकी बेटी के न हुए, उनके दामाद के न हुए, वो पुष्पेंद्र कुमार के और लाला राम के और श्याम के कैसे हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि जो कन्वर्जन की बात आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुओं में बहुत सारी बीमारियां आई और आज तक हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया को आपने ज्ञान दिया, सिफर दिया, ये दिया, वो दिया। और एक छोटी सी बात कि आज हमारे यहाँ सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स होते हैं हमारे यहाँ। अब ये आरिफ भाई हिंदुस्तान के किसी गांव में चले जाए, 6 रुपए का एक कैलेंडर आता है और उस गांव में दादी नानी के दौर से चल रहा है, और कैलेंडर देखेंगे तो ऐसा बेकार सा हो चुका होगा, लेकिन वो ये बता देंगे कि आज से 2 साल के बाद फला वक्त पे ये सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। लेकिन 1948 में नासा नाम की एक दुकान खुली, वो नासा हमें बता रहा है कि सोलर एक्लिप्स। अरे भाई, हम 1000 साल नहीं 5000 साल से जानते हैं कि कुंभ क्यों होता है और कुंभ कब पड़ता है, क्यों नहाना चाहिए। जुपिटर नाम का जो प्लेनेट है वो 12 साल में एक राउंड लेके आता है, और जब वो राउंड कंप्लीट करता है उस वक्त जो रेज निकलती है जमीन पे, उससे पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको एक सामूहिक तौर पे, एक पब्लिकली सारे लोग उसमें नहाते हैं। अब उसको पूजा से जोड़ दिया कि साहब उस वक्त नहाना जो है वो भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। भगवान नहीं खुश होते हैं, उससे तुम्हारे जिस्म की बीमारियां समाप्त हो जाती है। ये साइंटिफिक एंगल है। तो हर चीज के अंदर उन साइंटिफिक एंगल्स को पीछे चले गए और हमने उस तत्व को नहीं पकड़ा, उस मर्म को नहीं पकड़ा जिसके अंदर असल बात छुपी थी। तो ये जो कन्वर्जन की बात है, मैं ये मानता हूं। अब देखिए ना कि हिंदुइज्म में कितने सेक्ट हैं, कितने जगह बढ़ गए, ये सारे सब इसी से निकल के गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो मुसलमान बने
उनके सामने क्या सवाल हुआ। और मैं छोटी सी बात आपसे कहता हूं, एक अच्छा खासा हिंदू कन्वर्ट हो गया, अब उसने पूछा मैं हिंदू हो गया, अब वो पिछले 50 साल से तो होली खेल रहा था, पिछले 50 साल से तो वो दिवाली मना रहा था। तो मुसलमानों ने क्या किया, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें पटाखे उठाके चलाने का शौक है ना, तुम कर लो, शब रात को कर लेना, तुम्हारा शौक शब रात पे पूरा हो जाएगा, बाकी तुम्हारा नाम ओम प्रकाश था, कन्वर्ट करके हमने नूर इलाही कर दिया है। तुम पहले भगवान दास थे, हमने गुलाम नबी कर दिया है तुम्हारा नाम, बाकी कुछ नहीं है, तुम नमाज पढ़ो जो तुम्हारा। तो आपने एडजस्टमेंट किया। तो आज क्या है, अजलाफ और अशराफ आज। अच्छा जी यार, ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, 2 घंटे की, और इनकी जो बातें हैं ना, दिल करा था बस सुनता जाऊँ, लेकिन 2 घंटे बाद बढ़े हैं। तो आज की जो ये मैंने सुनी इनकी बातचीत, तो ये जो भी कह रहे थे श्री पुष्पेंद्र जी, तो इनकी बातों में दम तो है यार। तो शायद ऐसा भी हुआ हो कि जो पहले हम शायद हिंदुओं और कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, क्या है ये जी आरिफ भाई कह रहे थे कि हमें मतलब एक विजडम, मतलब बुज़ुर्ग आए थे हमारे मेमन कम्युनिटी को सारों को मुसलमान कर गया, और सिर्फ मेमन कम्युनिटी को ही मुसलमान किया, दूसरों गुजरात वालों को क्यों नहीं किया। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ने चाहा आप मुसलमान हो जाए तो मुसलमान आप हो गए, अगर दूसरों को नहीं बनाना चाहा अल्लाह ने तो वो नहीं बने, उनका नसीब ऐसा है। बाकी रही बात ये जी श्री पुष्पेंद्र जी जो कह रहे थे कि हम मतलब पूजा नहीं करते, हम थैंक्स करते हैं सूरज का, ये जो पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी धरती का, हम गंगा माँ का, हम सिर्फ थैंक्स करते हैं। तो हम मुसलमानों में क्या है कि हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि जो आप अगर थैंक्स करना चाहते हैं तो उसका थैंक्स कीजिए जिसने इन सबको बनाया है। सूरज को किसने बनाया है? अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, हमारे अल्लाह ने बनाया है। तो हम उस सूरज को क्यों थैंक्स करें जो खुद मतलब अल्लाह ताला का मोहताज है, मतलब जो खुद मतलब अपनी इच्छा से, अपनी विश से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो। तो हमारे इस्लाम में ऐसा ही है कि हम उसी को थैंक्स करेंगे जिसने हमको बनाया है, जिसने इस पूरी कायनात, पूरी दुनिया को, सूरज को, ज़मीन को, सबको बनाया है। तो हमें उसका थैंक्स करना चाहिए। और ये श्री पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि ये पूजा नहीं है, ये हम थैंक्स करते हैं। तो हम इस्लाम जो मुसलमान हैं, हम भी यही कहते हैं कि आप थैंक्स अगर करना चाहते हैं तो अपने क्रिएटर का कीजिए ना। आप कहते हो कि सनातन धर्म मतलब ओल्ड रिलीजन है, रिलीजन तो नहीं कह रहे थे कि बस डेट ही नहीं है सनातन धर्म की, इस्लाम 1400 साल पहले आया है। तो ये भी बात उनकी मुझे मतलब सही नहीं लगी, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो प्रॉफिट आदम से लेकर अब तक चला आ रहा है। बस क्या हुआ, सिर्फ मैसेंजर आने लगे। क्या हुआ कि प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम हमारे जो फर्स्ट मतलब जो मैसेंजर हैं अल्लाह की तरफ से, और दुनिया में पहले इंसान आए अपनी बीवी ही मतलब हवा के साथ, ठीक है। तो वो भी अल्लाह को मानते थे। हाँ, उन्होंने एक गलती की, जो अल्लाह का हुक्म नहीं माना, इसलिए उनकी गलती की सज़ा उन्हें मिली और वो इस धरती पर आ गए। धरती पर आ गए तो अल्लाह ने उनको बताया कि अभी यही रहना है और आगे की प्लानिंग करो। तो वो वजह से इंसान बढ़ते गए, अभी ज़्यादा इंसान हो गए। तो कुछ सनातनी जैसे ये कह रहे थे बन गए, कोई क्या बन गया, कोई किसी पेड़ की पूजा कराए, कोई ज़मीन की पूजा कराए, कोई सूरज को, कोई आग की पूजा कराए। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमारे अल्लाह ने मैसेंजर्स भेजते रहे ताकि इंसानों को पता चले कि आपका जो असली गॉड है, अल्लाह है, वो कौन है। तो यही बात है। और ये कह रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, तो ये नहीं, इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। इस्लाम बहुत मतलब जब इंसान बना ही नहीं था ना, तब से इस्लाम चला आ रहा है। तो आपको अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये जस्ट मेरा बिलीव है। मैं एज अ मुस्लिम यही मानता हूँ कि इस्लाम इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। और ये सनातन बोल रहे थे थैंक्स करना चाहिए, ये इस बात में कोई दम नहीं है। थैंक्स करना चाहिए तो उसका करना चाहिए जिसने इन सबको बनाया है, हम भी उसकी क्रिएशन है। तो हम क्यों थैंक्स करें सूरज का? सूरज खुद मतलब मोहताज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात से मतलब आप एग्री कर रहे होंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं और भी मतलब इनको सुनूं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।